बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने 6.3 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। जी बेटा, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी प्रूव दैट डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। आपसे कहा गया है एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, उनके बिटवीन यानी उनके दरमियान में अगर आप एन अरिथमेटिक मीन को लगा देते हो तो वो लगाने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा यानी डी जो आएगा वो क्या है, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। बेटा दोबारा समझ लें, ये आपका नंबर ए हो गया, ये आपका नंबर बी हो गया। इनके बिटवीन आपने टोटल कितने अरिथमेटिक मीन लगाने हैं, एन। जब आप टोटल एन अरिथमेटिक मीन लगा लोगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो लाजमन एपी में होगा। अगर वो एपी में होगा तो आपने शो करना है जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वो क्या होगा, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो मैं बेटा लेट करता हूँ, लेट ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन आर एन अरिथमेटिक मीन्स between A and B। ये बेटा मैंने लेट किया कि A और B के दरमियान जो आपके n अरिथमेटिक मीन्स आएंगे वो क्या होंगे, A1, A2, A3 और अप टू AN। यानी अगर यहाँ पर बेटा आपका नंबर A हो, यहाँ पर आपका नंबर B हो, तो इनके बिटवीन आपके टोटल कितने अरिथमेटिक मीन है, A1, A2, A3 एंड अप टू AN। ले बेटा ये आपके दो नंबर हैं, पहला नंबर ए हो गया, लास्ट वाला नंबर बी हो गया, और इनके बिटवीन टोटल कितने अरिथमेटिक मीन आ गए हैं, एन। अब आपने शो ये करना है कि आपका कॉमन डिफरेंस ये बनेगा। अच्छा, अगर ये सारे अरिथमेटिक मीन हैं तो ये जो कंप्लीट आपका सीक्वेंस होगा ये किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अच्छा बेटा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, वी नो डैट nth टर्म इन एपी वो होती है जी ए एन इज इक्वल टू ए वन एन माइनस वन इंटू डी। अब बेटा यहाँ पे ए वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस पूरे सीक्वेंस में, ये पूरा सीक्वेंस हमारा किस में है, एपी में है, आर इन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस पूरे सीक्वेंस में आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए वन किसके इक्वल है, वो स्मॉल ए की इक्वल है। अब बेटा मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस, यानी मैंने प्रूव करना है कॉमन डिफरेंस को। अगर मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब ये हुआ मुझे nth टर्म का भी पता होना चाहिए, मेरी nth टर्म किसकी इक्वल है। अगर बेटा मैं यहाँ से, मैं इधर आपके लिए अलग लिख रहा हूँ, ये था ना हमारे पास सीक्वेंस A1, A2 अप टू AN और यहाँ पर B। ये बेटा एक पॉइंट समझिएगा, इस पूरे सीक्वेंस में अगर मैं फर्स्ट टर्म को भी हटा दूं, लास्ट वाली टर्म को भी हटा दूं, तो अब आप मुझे ये बताएं ज़रा कि ये जो लास्ट में ये टर्म लिखी हुई है ये कौन सी टर्म है, ये होगी हमारी nth टर्म। ये कौन सी टर्म है, हमारी nth टर्म है। चले मैं आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ, ये सपोज मेरे पास 20th टर्म है, 20 नंबर वाली टर्म है, ठीक हो गया। अगर मैं शुरू में ए को ऐड करता हूँ, पहले ये टोटल कितनी टर्म्स थी, n,
अब जब शुरू में आपने ए को ऐड किया तो अब ये एन नहीं रही, इस वाली टर्म की जो नई पोजीशन है वो कौन सी बन गई आपके पास, n+1। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा सुने। पहले लास्ट वाली टर्म की पोजीशन थी 20, जब आपने शुरू में ए को ऐड कर दिया, एक नई टर्म लिख दी, तो अब इसकी पोजीशन 20 नहीं होगी बल्कि क्या बन जाएगी, 20+1। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहले थी ये आपकी nth टर्म, जब आपने शुरू में कोई नंबर ऐड किया तो अब इसकी पोजीशन n नहीं रही बल्कि क्या बन गई, n+1 बन गई। इसी तरह बेटा अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ऐड कर दूं, अब शुरू से लेकर कैपिटल ए एन तक टोटल कितनी टर्म्स हो गई हैं, n+1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका जो लास्ट पे बी लिखा हुआ है यानी आखिरी टर्म जो लिखी हुई है, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, इससे एक डिजिट आपने आगे चले जाना है, यानी पहले n+1 है ना, तो b की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर n+2 होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा देख लें। पहले पोजीशन थी 20, जब आपने ए को ऐड किया यानी ए को लिख दिया तो पोजीशन बन गई 20+1। अब बी की पोजीशन क्या होगी, बी से पीछे वाली टर्म है 20+1, तो इस बी की पोजीशन क्या होगी, इस बी की पोजीशन बन जाएगी, पहले 20+1 था ना, तो अब बी की पोजीशन क्या होगी, 20+2। अब ये बेटा आप लोगों ने याद रख लेना है कि इस सीक्वेंस में ये जो आपका बी है ना, ये किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, n+2 पर, यानी an+2 किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब ये बेटा हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में जहां जहां आपको n नजर आता है आपने क्या पुट कर देना है, n+2 को। तो ये हमारी नंबर 1 होगी। सपोज नंबर 1 में हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू n+2 इन नंबर 1। जी बेटा आपने a1 भी फाइंड कर लिया, a1 किसके इक्वल है, स्मॉल ए। लास्ट वाली टर्म की पोजीशन क्या है, an+2 विच इज इक्वल टू b। अब बेटा ये आपके पास nth टर्म का फार्मूला है, nth टर्म में जहां जहां आपको n नजर आता है आपने n की जगह पर क्या रिप्लेस कर देना है, n+2, यानी जहां जहां n होगा वहां आपने क्या पुट करना है, n+2। तो ये बेटा बनेगा आपके पास an+2, क्योंकि n की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, n+2। a1 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, स्मॉल ए। इस वाले n की जगह पर अगेन आप क्या पुट करोगे, n+2, और ये -1 आप लोगों का एज इट इज आएगा, और ये d भी आप लोगों का सेम रहेगा। जी बेटा an+2 किसके इक्वल है, वो तो आपका b के इक्वल था। ये a आपका एज इट इज आ गया, n भी आपका सेम आया। 2 - 1 बेटा आप करेंगे तो ये +1 बनेगा। प्लस का a लेफ्ट साइड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, n+1 आप लोगों का सेम रहेगा, और ये d भी आप लोग सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब हुआ n+1 और d दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। n+1 को जब आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये b - a को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और यही बेटा आप लोगों का रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस था जो आप लोगों ने फाइंड करना था। इसे बेशक आप अरेंज कर लें, यानी d को लेफ्ट साइड पर और b - a n+1 को राइट साइड पर लिख लें। जी बेटा अब हम शुरू करते हैं नंबर 7 क्वेश्चन को। नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी n की जगह पर या n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। आसान लफ्ज़ों में आपने n की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो आपको सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है जी यहाँ पर अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1 ओवर ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अच्छा बेटा, हमने ना कल पढ़ा था कि अगर हमारे ये 3 नंबर हो ना एपी में, तो मिडल वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। और इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या था, a प्लस बी बाई 2। यानी a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन को हमने कल भी डिफाइन किया था। वो किसके इक्वल था, वो जी आपका इक्वल था a प्लस बी और ओवर में क्या होगा 2। इसे बेटा आप नंबर 1 कह दें, इसे आप नंबर 2 कह दें। अब बेटा यहाँ फिर एक कॉन्सेप्ट है, अगर 2 भी x के इक्वल हो और 2 दोबारा y के इक्वल हो, तो इसका मतलब ये होगा कि x और y दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यानी आप यूँ समझ लें, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब होगा राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2, ये लेफ्ट साइड सेम है ना, तो इसका मतलब राइट साइड क्या होगी, इक्वल। यानी a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 ओवर में a की पावर n b की पावर n इक्वल होगा a प्लस b और ओवर में क्या है 2। अब बेटा आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन में है, इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n प्लस 1 से और b की पावर n प्लस 1 से। इसी तरह ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, a की पावर n b की पावर n मल्टीप्लाई होगा किससे भला, a प्लस b से। अब बेटा आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2a की पावर n प्लस 1। इसी 2 को b से मल्टीप्लाई करें तो ये 2b और उसकी पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 1। यहाँ बेटा आपने ना थोड़ा फोकस करके मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि मिस्टेक ना हो। a की पावर n को a से मल्टीप्लाई करें तो ये लिखेंगे हम a की पावर n और साथ में a। इसी a की पावर n को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, b से। b की पावर n को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ। और b की पावर n को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ। जी बेटा, अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। आप छोटे लेवल पर पढ़ के आए हो कि अगर दो नंबर्स की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। यानी ये दोनों आपके a है ना, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। पहले की पावर है n, दूसरे की कोई पावर नहीं। अगर कोई पावर नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे 1 पावर होगी, तो ये ऐड होके लिखा जाएगा a की पावर n प्लस 1। ये टर्म आपकी एज इट इज आएगी, ये टर्म भी आपकी सेम आएगी। यहाँ बेटा फिर आपकी बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो b की पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले b की पावर n है और दूसरे वाले b की पावर क्या है, 1। लेफ्ट साइड वाली आपकी सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज आएंगी। अब बेटा आप लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तब भी ठीक है, या राइट साइड वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आए तब भी ठीक है। जी बेटा, लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म्स को मैंने सेम लिख दिया, यानी 2a की पावर n प्लस 1, 2b की पावर n प्लस 1। ये राइट साइड पर आपकी टोटल 4 टर्म्स हैं, सारी की सारी पॉजिटिव हैं। जब आप इनको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। यानी ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव और ये भी लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। -a की पावर n प्लस 1
माइनस ए की पावर एन बी माइनस बी की पावर एन ए और माइनस बी की पावर एन प्लस वन। लेंगे बेटा अब आप ना लाइक टर्म्स यानी सेम टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। जैसे ये है 2a की पावर n प्लस वन और फिर माइनस ए की पावर n प्लस वन। इन दोनों का आंसर क्या बनेगा हमारे पास? a की पावर n प्लस वन, क्योंकि ये 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 1 आप लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। फिर ये टर्म 2b की पावर n प्लस वन और ये लास्ट पे लिखा हुआ है 2b की पावर n प्लस वन। फर्स्ट में कोएफिशिएंट 2 है, लास्ट वाली का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे, ये बनेगा आपके पास प्लस b की पावर n प्लस वन। बाकी ये मिडल वाली टर्म्स आपकी सेम रहेंगी। लें जी बेटा अब आपने ना जी बेटा अब आप लोगों ने a की पावर n वाली टर्म्स को एक साइड पर कर देना है और जिन टर्म्स में b की पावर n है उनको एक तरफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a की पावर n जिन टर्म्स में है उनको एक तरफ रहने दें और जिनमें b की पावर n है उनको राइट साइड पर ले जाएं। यानी ये एक टर्म है जिसमें a की पावर n नज़र आ रही है और एक आपकी ये टर्म है, इन दोनों को मैंने सेम लिख दिया। लेकिन ये b की पावर n वाली टर्म जब आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये रेड मार्कर हो सकता है आपको नजर ना आए, तो ये राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और फिर ये एक b की पावर n वाली टर्म है, इसको भी राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि ये पहले पॉजिटिव है ना, तो राइट साइड पर जाकर क्या होगी? नेगेटिव। अब बेटा आपकी आसानी के लिए ना इस वाली टर्म को मैं यूं लिखने लगा हूं, a की पावर n डॉट a, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, अगर बेस सेम होगी तो पावर z, अगर आप दोनों की पावर को ऐड करोगे तो आपके पास ऊपर वाली टर्म ही आएगी। ये आप बेटा सेम रहने दें, ये भी सेम रहने दें। b की पावर n प्लस वन को भी क्या लिख सकते हैं? b की पावर n डॉट b। लें जी बेटा अब इन दो में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है हमें। इन दोनों में से a की पावर n कॉमन है, यहाँ ये कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया आपका? a। ये कॉमन है तो बाकी आपका क्या रह गया? b। इसी तरह बेटा इन दो में से भी कुछ कॉमन है, b की पावर n कॉमन है, ये कॉमन है तो बाकी आपका a रह गया, ये कॉमन निकल गया तो बाकी आपका b। लें जी बेटा ये सारा इस सारे से कैंसिल आउट, बाकी रह जाएगा a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। अब बेटा आपकी अपनी मर्जी है, दोनों तरफ a की पावर n पर डिवाइड कर दो तब भी ठीक है, b की पावर n पर डिवाइड करो तब भी ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ b की पावर n पर, यानी a की पावर n बाय b की पावर n विच इज इक्वल टू b की पावर n बाय b की पावर n। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जिस पर आप डिवाइड करते हो ना वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बटे के नीचे अगर जीरो आएगा तो वो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। ये सारा बेटा आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, तो a की पावर n b की पावर n किसके इक्वल आ गया? 1 के। अब आप चेक करें फ्रैक्शन के ऊपर भी पावर n है और फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर की या डिजिट की पावर भी क्या है? अल्फ़ाबेट की पावर भी क्या है? n। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं a बाय b होल की पावर n। और ये जो 1 है ना बेसिकली इसे आप बेटा यूं लिख सकते हो a बाय b होल की पावर 0। अच्छा ये 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा आपने ना स्कूल में या छोटे लेवल में या किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि कोई भी डिजिट हो ना उसकी पावर जब आप 0 लिखते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। यानी z की पावर 0 लिखो वो भी 1 होगा, 100 की पावर आप 0 लिख दो तब भी आंसर क्या बनेगा? 1। अब सवाल ये है कि सर हमने z या 100
इस 1 की जगह पर क्यों नहीं रिप्लेस किया? क्योंकि बेटा मेरा काम था, मेरा टारगेट था किसी तरह ये बेसिस सेम हो जाए। तो इन दोनों की बेस को सेम करने के लिए मैंने इस 1 को क्या लिख दिया, a/b होल की पावर 0। अब बेटा अगर आपकी बेस सेम हो ना, तो याद रखें ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। और यहाँ पे ना बेटा एक ट्रिक, ये मेथड ठीक तो नहीं है लेकिन आप ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। ये सारा इस सारे से कैंसिल आउट, तो n किसके इक्वल आ गया, 0 के। और यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। अब बेशक आप इसे वेरीफाई कर लें, यानी n की वैल्यू 0 उठाएं, यहाँ पर पुट करें इस वाले अरिथमेटिक मीन में, तो ये ऑटोमेटिक आपका नीचे वाला बन जाएगा। मैं चेक करवा देता हूँ आप लोगों को कि वो n की वैल्यू ठीक है या गलत है। जी बेटा मेरे पास स्पेस कम है, तो ये था ना हमारा अरिथमेटिक मीन। आप यहाँ पे n की जगह पर क्या पुट करोगे, 0। तो ये बनेगा a की पावर 0 प्लस 1, a की पावर 0 प्लस 1, फिर b की पावर 0 प्लस 1, ओवर में क्या आएगा, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। ये बेटा 0 प्लस 1 करें तो a की पावर 1 बनेगी और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 0 प्लस 1 करें तो b की पावर 1 बनेगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। a की पावर 0 का आंसर क्या बनेगा, 1। b की पावर 0 का आंसर भी क्या होगा, 1। तो ये बेटा अब आप चेक कर लें कि ये हमारा अरिथमेटिक मीन ही बन गया। इसका मतलब आपकी n की वैल्यू जो है वो ठीक होगी। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस को बना सकूं।